बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि कुछ में बालन एमरलेक से कहता है कि कहानी के आखिर में लॉर्ड माइल्स ने अपनी गलतियों का बदला अपनी ज़िंदगी से अदा किया। तो एमरलेक कहता है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ जिसने मिस्र में गिरा खोली और माइल्स के गले में रस्सी डाली वो अमीर सलाहुद्दीन ही था। अगर आप उसे जानते हैं तो ये हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत अच्छा हो सकता है। तो विलियम कहता है सुल्तान नूरुद्दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहा है। अब हम ईसाइयों को भी अपनी ताकत और बादशाहत के साए तले एक हो जाना चाहिए। हमें मुसलमानों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो एमरलेक कहता है जंगी अगर कायरा पर काबिज हो गए तो इनका हदफ अगला कुछ होगा। इस वक्त लॉर्ड गाय वहां पर आकर कहता है जंगियों को मिस्र से निकाल दिया गया है। ये सुनकर एमरलेक काफ़ी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं साहिल पर सलाहुद्दीन और इनके सिपाहियों का गुस्सा गद्दारों पर निकल रहा होता है। इसी दौरान लतीफ़ ज़ख्मी भी हो जाता है और सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। इसके साथ एक बार फिर से कुछ का मंजर दिखाया जाता है जहां पर एमरलेक कहता है ये तो वाकई बहुत हैरत अंगेज़ खबर है। इसका मतलब है हमारे लिए मिस्र में बहुत आसान हदाफ मौजूद हैं। तो बालन कहता है एबलिन के बारे में आपका क्या फ़ैसला है? तो एमरलेक कहता है मैं कुछ दिन इस पर गौर करूंगा। फिर बालन एमरलेक से कहता है जो आपका हुक्म बादशाह, मैं अपने हक के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एमरलेक कहता है लेकिन इस दौरान मैं तुम्हें एक और फरीज़ा भी दूंगा और इसमें तुम्हारी कामयाबी ही एबलिन में तुम्हारे मुस्तकबिल को रोशन करेगी। दूसरी जानिब बहुत देर की लड़ाई के बाद अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती है और तमाम गद्दार मारे जा चुके होते हैं, लेकिन शेरों का गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा होता और वो एक गद्दार का सर काटते हुए कहते हैं कि काहिरा के महल के बाहर इनका ढेर लगा दूंगा। इसी दौरान शेर को एक और ज़ख्मी सिपाही को मारने लगते हैं। तो सलाहुद्दीन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बस जंग ख़त्म हो चुकी है चचा। तो शेर को कहते हैं नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई जंग, ये जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मैं शहवार का सर ना काट दूँ। ये कहकर शेर को उस सिपाही को मारने लगते हैं। तो सलाहुद्दीन चिल्लाते हुए उन्हें रोकते हैं। इस पर वो रुक जाते हैं और फिर सलाहुद्दीन अपने चचा से कहते हैं कि पुरसकून हो जाइए, हमें शाम जाना होगा और एक साफ जहन के साथ अपने इक़दाम की मंसूबाबंदी करनी होगी। तो यारोकी कहता है हमने बगैर कुछ किए हर वो चीज़ छोड़ दी जो हमारा हक थी, हमें उन्हें कुचल देना चाहिए था, हमारी बेइज्जती हुई है। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं जिसको अपनी बेइज्जती कह रहे हैं, जब हम वापस जाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ख्र बनेगी, उम्मीद मत छोड़िए। तो यारोकी कहता है ये दिलकश अल्फाज सुल्तान से कहना, देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर ये सुनकर शेर को नीचे बैठ जाते हैं और गमगीन लहजे में कहते हैं कि मैं सुल्तान को क्या जवाब दूंगा, मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। फिर सलाहुद्दीन उनके पास बैठकर कहते हैं कि हौसला मत हारें चचा, हम एक साथ मिलकर मिस्र से निकले थे, एक साथ जाएंगे और एक साथ ही हिसाब देंगे। दूसरी तरफ हम माइल्स की बीवी को गुस्से में देखते हैं जो कि सलाहुद्दीन की तस्वीर को देखते हुए कहती है मैं नहीं कर सकी माइल्स, मैं नहीं कर पाई। इसी के साथ हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं जहां पर एमरलेक बालन से कहता है कि हम मिस्र में बाजार कायम करेंगे, नया बाजार जहां ताजर तिजारत करेंगे और मुझे उनकी रहनुमाई के लिए किसी की ज़रूरत है और वो तुम होगे। बालन ये सुनकर कहता है मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए मौजू काम है। तो एमरलेक कहता है तुम कॉन्टैक्ट के वारिस के तौर पर यह साबित करोगे और तुम्हें अपने हक के लिए खुद को साबित करना ही होगा। फिर विलियम कहता है अगर हमारा मंसूबा काम कर गया मिस्र के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे और तुम्हें बाकरास का चोर नहीं बल्कि एजाज के साथ याद रखा जाएगा। क्या तुम करोगे बालन? इस पर बालन काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहवार काजी फाजिल से कहता है तुम्हारे दोस्त तो चले गए, तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो काजी फाजिल? तो काजी फाजिल कहता है क्या आप चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो शहवार कहता है शायद जाने का वक्त आ गया है। तो काजी फाजिल कहते हैं मैंने इस बारे में सोचा क्योंकि आपने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुजूर अपना वादा पूरा नहीं किया और इन जंगियों को निकाल दिया जिन्होंने आपके तख्त को वापस लेने में आपकी मदद की, तो मैंने सोचा मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। फिर काजी फाजिल अपना कलम दिखाते हुए कहते हैं मैं इस कलम के साथ शाम जाकर जो मेरा वाहिद खजाना है सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत करूं। वहीं शहवार पूछता है किस चीज़ ने तुम्हारा जहन बदला काजी फाजिल? तो काजी फाजिल कहते हैं जिसने मुझे जाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया उसी ने मेरे जहन को भी बदला। मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगा जो मैंने मिस्र से किया है। जब तक मिस्र पर इंसाफ और अदल के बादल जमा ना हो जाएं, मैं अपने वाहिद हथियार के साथ फरीज़ा पूरा करूंगा और मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। मैं अपने कलम के साथ क्या कर सकता हूं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और इसीलिए मैं ये
छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। ये सब सुनकर जौहर बहुत गुस्से में आ जाता है, जो कि दरवाजे के बाहर खड़े इनकी बातें सुन रहा था। दूसरी जानिब विलियम बालन से कहता है मिस्र में अवाम बादशाहत के खिलाफ रद्द अमल का इंतजार कर रही है। तमाम लोग कायल होने के लिए ही जीते हैं, अपने आप को कम मत समझो बालन। तो बालन कहता है हाँ, मगर अल्फाज की ताकत कम है, मुझे अपने पीछे मजबूत इरादे और बहुत सारे पैसे की जरूरत है। ये सुनकर विलियम कहता है ये सब हम कर लेंगे, तुम बस ये यकीन दिलाओ कि तुम हमारे बादशाह के बढ़ाए गए हाथ को थाम लोगे, यही काफी होगा। फिर कुछ देर के बाद बालन काफी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाम में वजीर इमाद सुल्तान से कहता है जिन मुसाफिरों का हम इंतजार कर रहे थे वो शहर में पहुंच चुके हैं सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं क्या सब कुछ तैयार है वजीर? तो वजीर कहते हैं जी हाँ मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं हम भी तैयार हैं। ये कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एमरेलेक बालन से पूछता है तुम्हारी क्या शर्त है बालन? तो बालन कहता है बाकरास में जो भी हुआ उसने मेरी साख पर बहुत रोशनी डाल दी है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड जियोम को दोबारा से आजमाया जाए और उसे एक और मौका दिया जाए। इसी के साथ दूसरी जानिब के मंजर में शेर को सलाउद्दीन और बाकी साथियों के हमरा महल में दाखिल होते हैं। एक तरफ मस्जिद अक्सा के मेंबर को देखकर वो सभी लोग रुक जाते हैं और यारोकी का सिपाही उससे पूछता है मेरे अमीर इसका क्या मतलब है? तो यारोकी कहता है मैं कुछ अच्छा सोचना चाहता हूँ, लेकिन हम सब सुल्तान के गजब के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इसी दौरान खलील अजीज से पूछता है ये मेंबर हमेशा महल के इस जगह पर ही पड़ा रहता है? तो अजीज कहते हैं ये मेंबर यहाँ के लिए नहीं है, ये मस्जिद अक्सा के लिए है। इतने में सुल्तान वहां आते हैं और सलाउद्दीन आगे बढ़ने ही लगता है, लेकिन सुल्तान उसे रोककर पीछे कर देते हैं और फिर एतसिस से कहते हैं तुम लोग जा सकते हो। ये सुनकर एतसिस वहां से सिपाहियों के हमरा जा ही रहे होते हैं और कारा तेगन भी जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन सलाउद्दीन को देखकर वापस रुक जाता है। फिर सलाउद्दीन वहां पर खड़े हो जाते हैं और सुल्तान मेंबर के पास जाकर सवाल करते हैं क्यों हमने ये मेंबर किस लिए बनाया था? तो शेर को कहते हैं मस्जिदुल अक्सा के लिए मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं अच्छा, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ शेर को आफंदी, इन तमाम सालों में हम इस मेंबर को इसकी सही जगह यानी कि कुद्स के दिल मस्जिदुल अक्सा में रखने के लिए नहीं लड़े? क्या हम इसके लिए मिस्र नहीं गए थे? क्या आप नहीं जानते थे कि कुद्स का रास्ता कायरा से ही होकर गुजरता है? इस पर शेर को कहते हैं हम जानते हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं तुम जानते हो इसलिए शर्मिंदगी के साथ क्यों वापस आए हो, हालांकि तुम जानते थे कि गैर मौजूदगी में वो जगह काफिर ले लेंगे। तुम इस सरजमीन को कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है तुम आ गए हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हो? तो यारोकी कहता है सुल्तान अगर मुमकिन है तो क्या हम इस पर बहस निजी कमरे में कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं ये सब क्या है यारोकी, क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? क्या निजी कमरे में तुम्हें वो इज्जत मिल जाएगी जो तुम्हें शहवार से नहीं मिल सकी? यहाँ तक के उलमा और सोफिया कराम ने भी तुम्हारी शिकस्त के बारे में सुना, तो अब क्या बुरा होगा अगर महल के सभी लोग ये सुन ले? तुम मुझे अब बताओ वहाँ पर क्या हुआ? और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।